नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। निगम सम्मेलन में तरणताल में युवक की मौत का मामला छाया रहा। बच्चों को ले जा रही स्कूली बस दुर्घटनाग्रस्त और कर्मचारियों ने किया मांगों को लेकर प्रदर्शन। नगर निगम परिषद का सम्मेलन हंगामे खेज रहा। सम्मेलन प्रारंभ होते ही विगत दिनों तरणताल में डूबने से हुए युवक की मृत्यु का मामला परिषद में उठा। इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष के पार्षदों के बीच काफी देर तक नोकझोंक होती रही। कांग्रेस पार्षद आयुक्त के स्पष्टीकरण से भी संतुष्ट नहीं हुए। निगम परिषद के सम्मेलन की शुरुआत होते ही कांग्रेस पार्षदों ने नगर निगम द्वारा निर्मित तरणताल में विगत दिनों ही युवक की मौत का मामला उठाया। कांग्रेस पार्षदों ने आरोप लगाया कि युवक की मौत के मामले में नगर निगम प्रशासन ने लापरवाही का परिचय दिया है। मौके पर नगर निगम के कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं पहुंचे। पार्षदों ने इस संबंध में चर्चा की मांग की। इस दौरान आयुक्त सोमनाथ झारिया ने घटना के संबंध में नगर निगम द्वारा किए गए प्रयासों की जानकारी दी, मगर पार्षद इससे संतुष्ट नहीं हुए और नारेबाजी करने लगे। काफी देर तक नारेबाजी के बाद कोई हल नहीं निकलता देख कांग्रेस पार्षद अध्यक्ष के आसंदी के सामने जमीन पर बैठ गए। कांग्रेस के रवैये को देखते हुए भाजपा पार्षद सदन से बाहर चले गए। कुछ देर बाद पुनः सम्मेलन प्रारंभ हुआ, मगर फिर इसी मुद्दे पर काफी समय तक तीखी बहस होती रही। कई बार पार्षदों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपनी बात मनवाने की कोशिश भी की। अध्यक्ष द्वारा इस संबंध में समस्त सदस्यों से शांति की अपील की गई, मगर उसका कोई नतीजा नहीं निकला। कुल मिलाकर सम्मेलन में किसी भी मुद्दे पर सार्थक बहस नहीं हो सकी। स्कूल वाहनों को लापरवाही पूर्वक चलाए जाने की खबरें अक्सर आती रहती है, लेकिन फिर भी स्कूल वाहनों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। शुक्रवार को फिर एक स्कूल बस के चालक ने तेज गति से लापरवाही पूर्वक वाहन चलाया, जिसका नतीजा यह हुआ कि बस पलटी खा गई और बस में सवार नन्हे बच्चे घायल हो गए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मॉर्निंग स्टार स्कूल की बस क्रमांक MP 430349 के चालक ने बस को तेज गति व लापरवाही पूर्वक चलाया। बस डीजल शेड के पास से गुजर रही थी कि तेज गति के कारण चालक नियंत्रण खो बैठा और बस पलटी खा गई। बस में सवार बच्चों को चोटें आई। बस में कितने बच्चे सवार थे और उनमें से किसे कितनी चोट लगी, यह स्पष्ट नहीं हो सका। पुलिस के पहुंचने से पहले बच्चों के अभिभावक अपने बच्चों को वहां से ले गए। डीजल शेड में कार्यरत रेल कर्मियों ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि बस चालक तेज रफ्तार से बस चला रहा था। अचानक बस नाले में जा गिरी। घटना को देखते हुए बस चालक मौके से फरार हो गया। वहां खड़े लोगों ने चालक को आवाज देकर रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन वह नहीं रुका। इस बीच मौके पर उपस्थित प्रत्यक्षदर्शियों ने बस से बच्चों को बाहर निकाला तथा उनके अभिभावकों को घटना की जानकारी दी। घटना की सूचना मिलने पर दोबत्ती थाना प्रभारी राजेश चौहान एवं यातायात विभाग का अमला सर्वप्रथम मौके पर पहुंचा। यहां पहुंचने के उपरांत श्री चौहान ने बताया कि घटना में प्रथम दृष्टया वाहन चालक की लापरवाही नजर आती है। घटना से आहत बच्चों ने बताया कि बस चलाने के दौरान चालक को बार बार नींद आ रही थी और संभवतः झपकी लगने से बस का संतुलन बिगड़ गया। दुर्घटना की सूचना मिलने पर JRP पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्रेन की मदद से बस को सीधा किया। पुलिस ने बस जब्त करते हुए ड्राइवर के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है। जिले के आदिवासी विकास विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की 17 विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने प्रदर्शन किया। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कर्मचारी की मांगे स्वीकार करो। कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में कलेक्टोरेट क्षेत्र से रैली निकाली। रैली के दौरान कर्मचारियों ने जोरदार नारेबाजी की। आदिवासी विकास विभाग कार्यालय पर सौंपे गए ज्ञापन में मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने मांगों के शीघ्र निराकरण की मांग की है। जिला अध्यक्ष दीपक सुराना ने बताया कि उक्त समस्याओं का निराकरण 15 दिवस में किया जाए, अन्यथा संगठन क्रमबद्ध आंदोलन के लिए बाध्य होगा। इसी तरह संविदाशाला शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में गैर प्रशिक्षितों को शामिल करने की मांग को लेकर बेरोजगारों ने प्रदर्शन किया। इन्होंने कलेक्टोरेट क्षेत्र में प्रदर्शन करते हुए
संयुक्त कलेक्टर RK नागराज को ज्ञापन सौंपा। श्री शंखेश्वर धाम हनुमान रुंडी पर आयोजित धर्म सभा में मालव भूषण तपाचार्य श्री नवरत्न सागर सूरी जी ने कहा कि ज्ञान बिना सम्यक दर्शन चारित्र का कोई महत्व नहीं है। पूर्ण श्रद्धा से अर्जित ज्ञान आत्म कल्याण का मुख्य मार्ग है। आचार्य श्री नवरत्न सागर सूरी जी, आचार्य विश्वरत्न सागर सूरी जी की पावन निश्रा में महापूजन का आयोजन किया गया। इस दौरान आयोजित सभा को संबोधित करते हुए आचार्य श्री विश्वरत्न सागर सूरी जी ने कहा कि परमात्मा की जीनवाणी श्रवण प्रथम कर्तव्य श्रावक का है। अहिंसा, दया, तप, स्वाध्याय के मनोभाव जीनवाणी प्रवचन श्रवण से उत्पन्न ज्ञान से अंकुरित होते हैं। तप, त्याग, उपासना, साधना आत्मबल से ही संभव है। साहस बिना सिद्धि नहीं है। पारस भंडारी ने बताया कि श्री पार्श्व पद्मावती महापूजन दोपहर 12:39 बजे मास श्रमण तपस्वी मुनिश्री हर्मरत्न सागर जी के तहत निमित्त अष्टानिका महोत्सव के तहत 108 जोड़ों द्वारा पूजन परिधान में विधिकारक हितेश जैन मनासा द्वारा कराई गई। अपर जिला दंडाधिकारी निर्मल उपाध्याय ने जिले में शांति एवं व्यवस्था कायम रखने तथा किसी भी अप्रिय स्थिति और जनधन की हानि की रोकथाम के लिए धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। ये आदेश 2 माह तक प्रभावशील रहेंगे। जावरा फाटक पर अंडरब्रिज बनाने का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। वैकल्पिक मार्ग नहीं होने से इस क्षेत्र से गुजरने वाले राहगीरों एवं वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जावरा फाटक क्षेत्र में अंडरब्रिज निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। इस कार्य के प्रारंभ होने से पूर्व आसपास वैकल्पिक मार्ग निर्मित नहीं होने से राहगीरों को परेशानी हो रही है। हालांकि इस क्षेत्र में रहने वाले निवासियों ने वैकल्पिक मार्ग को लेकर स्वयं पहल की है तथा राहगीरों के गुजरने के लिए वैकल्पिक मार्ग तैयार किया है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि आगामी दिनों में जब जावरा फाटक से यातायात पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा तब क्षेत्र में रहने वाले लोगों को काफी मुश्किलें आएंगी। क्षेत्रवासियों ने इस संबंध में प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने को भी आश्चर्यजनक बताया। इन्होंने कहा कि मार्ग बंद करने से पूर्व समीपी वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराया जाना चाहिए। पटरी पर निवास करने वाले नागरिकों तथा क्षेत्र से गुजरने वाले वाहन चालकों को परेशानी न हो, इसका ध्यान रखा जाना आवश्यक है। दूसरी ओर मार्ग निर्माण कार्य प्रगति पर होने से क्षेत्र में अव्यवस्था का आलम नजर आ रहा है। शीघ्र ही वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई तो किसी भी क्षण कोई दुर्घटना हो सकती है। दीनदयाल नगर क्षेत्र में एक युवक संदिग्ध अवस्था में घर में मृत पाया गया। मृतक साड़ी के फटे टुकड़े से लटका हुआ मिला। दीनदयाल नगर में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर माणक चौक पुलिस मौके पर पहुंची और युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचाया। मृतक के परिजनों ने बताया कि मृतक अपनी पत्नी से परेशान रहता था। संभवतः इसी कारण उसने आत्महत्या की होगी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। न्यायालय परिसर के समक्ष खड़ी एक मोटरसाइकिल पर नागिन दिखाई देने से वहां उपस्थित लोग घबरा गए। नागिन को मोटरसाइकिल से बाहर निकालने का काफी समय तक प्रयास किया जाता रहा। नागिन मोटरसाइकिल से उतरकर समीप खड़े एक ठेला गाड़ी पर चढ़ गई और कुछ समय बाद नीचे उतरकर पास ही के बगीचे में चली गई। इस दौरान काफी समय तक लोगों में हलचल बनी रही। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। निगम सम्मेलन में तरणताल में युवक की मौत का मामला छाया रहा। बच्चों को ले जा रही स्कूली बस दुर्घटनाग्रस्त और कर्मचारियों ने किया मांगों को लेकर प्रदर्शन।
चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।